जी हेलो एंड वेलकम टू द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बायोकेमिस्ट्री सीरीज। इसमें बेसिकली हम इन चीज़ों को ही डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है तो दो तरह के अमाइनो एसिड से हमारा वास्ता पड़ता है। एक होते हैं ग्लूकोजेनिक और एक होते हैं कीटोजेनिक, यानी कि जो अमाइनो एसिड को हम तोड़ते हैं तो कुछ ग्लूकोज बनाते हैं, जो कुछ कीटोन्स बनाते हैं और कुछ दोनों ही बनाते हैं। वैसे ग्लूकोज अमाइनो एसिड हम कैसे पहचान करते हैं? वो अमाइनो एसिड्स जो हमारे पास या कोई टीसीए का इंटरमीडिएट कंपोनेंट बना रहे हों या फिर उसके साथ पायरोवेट बना रहे हों, ये हमें बताएंगे कि ग्लूकोजेनिक। और कीटोजेनिक वो हैं जो एसिटो एसीटेट प्रीकर्सर बना रहे हैं, जो आगे जाके एसीटेट और एसिटाइल CoA बनाते हैं। अब बेसिकली जो ग्लूकोजेनिक है और जो ग्लूकोकीटोजेनिक है और इसी तरह कीटोजेनिक है, वो कौन कौन से अमाइनो एसिड, ये याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये नीचे वाला टेबल भी बहुत ज़रूरी है, ये आपको मैं निमोनिक की फॉर्म में ऐसे याद करवा दूंगा, क्योंकि ये आगे सारी की सारी एप्लीकेशन इन्हीं भी होगी। बेसिकली जो ग्लूकोजेनिक है इसके लिए मैंने निमोनिक रखा है जी A⁴ C और GPS। आप कैसे याद रखोगे? एस्पार्टेट, एलानीन, एस्परजीन और आर्जिनिन, ये A4 हो गए। सिस्टीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन और सीरीन, AC फॉर GPS। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है नॉन असेशनल, ये पहले वाले। अब ये जो है नीचे वाले हम टीवी, इनका निमोनिक है। ये है असेशनल, हिस्टाडाइन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन एंड वेलिन, ये हम टीवी इनमें पूरा हो गया। इधर आता है टिप्स ग्लूकोजेनिक में। फर्स्ट टी जो है, टी का स्केयर होगा वो टायरोसिन, जो कि नॉन असेशनल, और बाकी सारे असेशनल हो गए, जिसमें ट्रिप्टोफन आ जाएगा, फिनाइलएलानिन, आइसोल्यूसिन आ जाएगा, और एल स्केयर जो कि असेशनल है, इसमें कोई नॉन असेशनल नहीं है। ठीक है। लाइजिन और ल्यूसिन, एल स्केयर, ये आपने याद कर लिए। देन आपने एक साइकिल के थ्रू इन चीज़ों को भी याद कर लेना। वो कैसे याद करना है, ये आप ज़रा गौर से समझ लें, क्योंकि ये आगे बहुत से काम आएगा। जो अल्फा कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं उनका निमोनिक है गैप है। ठीक है। अब ये ग्लूटामेट बनाते हैं, और ग्लूटामेट जब अपना अमाइनो ग्रुप आपको पता है रिलीज करता है तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन जाता है। तो गैप है, ऐसे कैसे याद रखेंगे? एक होगा ग्लूटामाइन, उसके बाद आ जाएगा आर्जिनिन, उसके बाद आ जाएगा प्रोलीन और हिस्टिडीन। ठीक है। सक्सिनाइल को कैसे याद रखे लेंगे? आपने कहना है जी एक वलीमा था किसी का, वो सक्सेसफुली हो गया। सो वलीमा का स्पेलिंग ऐसे लिखे, VAL फॉर वेलिन, I फॉर आइसोल्यूसिन और MA फॉर मिथियोनिन। ये सारे के सारे सक्सिनाइल CoA को बनाएंगे। अब फ्यूमारेट आ गया। फ्यूमारेट को बेसिकली दो ही बनाएंगे, ट्रिप्टोफन और फिनाइलएलानिन। इसका निमोनिक आप कह सकते हो थप्पड़ फेस पर। अब थप्पड़ कैसे याद करें? TP थप्पड़ में आता है, तो उससे याद रख लें। ठीक है। टायरोसिन और फिनाइलएलानिन। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम जी जनाबे वाली एसिटो एसिटाइल CoA पर। इसको कौन कौन सी चीज़ें बनाती हैं? इसको बेसिकली हमने इसके साथ ही कोरिलेट करके पढ़ना है। इसमें आ जाना ताली ले थप्पड़, किसी ने ताली भी दी है और उसको थप्पड़ भी हमने मार दिया। सो TL फॉर ताली आएगा, जिसमें T होगा ट्रिप्टोफन के लिए और L होगा ल्यूसीन के लिए, और फिर ले का L आएगा और लाइजीन के लिए, और थप्पड़ का वही आ जाएंगे टायरोसिन और फिनाइलएलानिन। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने याद करनी ही करनी है वो है पायरोवेट। एक जो मरी का एरिया है, मरी वाला एरिया, वहाँ पे एक बहुत मशहूर स्कूल है, कैडेट स्कूल, गजाली कैडेट स्कूल। ठीक है। तो GCS फॉर डैट एंड एड GCS। एक एड GCS एक प्राइवेट स्कूल है, जिससे प्राइवेट से मुराद यानी कि पायरोवेट, जहाँ पे स्टडी होती है। ठीक है। सो एड GCS मतलब एक स्कूल का नाम कि मैंने निमोनिक बना दिया। एड A फॉर आर्जिनिन, T फॉर टायरोसिन, G फॉर ग्लाइसिन, C फॉर सिस्टीन एंड S फॉर सीरीन। सो बेसिकली जब आपने ये याद कर लिया तो आपके लिए आगे कुछ मुश्किल नहीं है जी। तो अब हम डिफरेंट अमाइनो एसिड जो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं वो पढ़ते हैं। अब पहला हम शुरू करते हैं, जो मैंने शायद एक बार मिस भी कर दिया पिछले साइकिल में, वो ये था कि जो हमारे पास ऑक्सालो एसीटेट था वो बेसिकली एस्पार्टेट से बनता है, और एस्पार्टेट इटसेल्फ एस्परजीन से बनता है। ये आपने थोड़ा सा अपने माइंड में रख लेनी है बात। अब जो कैसे बनता है वो देख लेते हैं। बेसिकली होता यह है कि जो एस्परजीन है, इसके पास एक अमाइनो ग्रुप होता है। ये अमाइनो ग्रुप रिलीज करता है और बना देता है एस्पार्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ एस्परजीनेज। अच्छा, उसके बाद एस्पार्टेट आपको पता फिर एक अमाइनो एसिड, इसके पास भी अमाइनो ग्रुप होगा। अब इसने रिलीज किया तो ऑक्सालो एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो ट्रांसफेरेज। लेकिन आपको दूसरी चीज़ भी पता है कि इसका साथ जो रिएक्शन चल रहा होता है वो ये होता है कि अल्फा कीटोग्लूटारेट होता है, वो इसके रिलीज होने वाले अमाइनो ग्रुप को पकड़ेगा और बना देगा ग्लूटामेट, एक और अमाइनो एसिड। अच्छा, ये जो एस्परजीन है बेसिकली ल्यूकोसाइड्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसकी प्रोलिफरेशन और ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। जब
एक ब्लड कैंसर होता है जिसे हम कहते हैं ल्यूकीमिया, उसमें बेसिकली हम ना क्या करते हैं कि जो एस्पर जीन है, क्योंकि ये आपको पता है कि उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है सेल्स की, अगर ये होगा तो ज़्यादा सेल ग्रो करेंगे, ज़्यादा ब्लड कैंसर फैलने का खतरा है। तो हम क्या करते हैं, एक एंजाइम जो इसको तोड़ता है इनटू द एस्पार्टेट यानी एस्परजीनेज को इंडक्ट करते हैं थ्रू इंजेक्शंस, ताकि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा एस्पार्टेट में कन्वर्ट करे और ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स वो कम हो जाए और कैंसर की ग्रोथ रुक जाए। सो इसलिए इसे एंटी कैंसर मैकेनिज्म में भी यूज़ किया जाता है। अब बहुत से अमाइनो एसिड मिलके जो है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाते हैं। अब मैं आपको साथ साथ हवाला वो दिखाता जाऊँगा। अल्फा कीटोग्लूटारेट हमने कैसे याद रखा था, गैप है, जी फॉर ग्लूटामेट, आर्जिनिन, प्रोलिन और हिस्टिडीन। हमने कैसे यहाँ पे इसको दिखाना है कि जी कैसे ये तोड़ते हैं। अब होता ये है हिस्टिडीन, प्रोलिन और आर्जिनिन होता है। अब जो हिस्टिडीन है वो बेसिकली यूरोकैनिक एसिड बनाता है। एंजाइम याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ये फ्लो चार्ट आना चाहिए। यूरोकैनिक एसिड जो है वो बेसिकली बनाता है एमाडाजोल प्रोपियोनेट, ठीक है। एमाडाजोल प्रोपियोनेट जाता है इनटू द फ्लू ग्लू जो कि एन फार्मामाइनोमिलो और ग्लूटामेट। अच्छा, इसी असना में क्या होता है कि जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है वो कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से जो एन फार्मामाइनो ग्रुप था उसको लेके इनटू द एन फार्मामाइनो टेट्राहाइड्रोफोलेट, इसने ये वाला ग्रुप लिया। अब पीछे आपको पता है क्या बच गया, ग्लूटामेट बच गया। अब ग्लूटामेट यहाँ पे आ गया। अब ये कॉमन साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, वो बाद में देखेंगे। अब प्रोलीन बेचारे ने क्या किया, वो कन्वर्ट हुआ प्रोलीन 5 कार्बोक्सिलेट में और वो कन्वर्ट हो गया जाके ग्लूटामेट 5 सेमी एल्डिहाइड में। आर्जिनिन भी उसी तरह कन्वर्ट हुआ। आर्जिनिन ने ऑर्निथीन बनाया, ऑर्निथीन ने ग्लूटामेट 5 सेमी एल्डिहाइड बनाया और ये रिएक्शन नॉन एंजाइमेटिक है, ये एमसीक्यू में आता है और ये बनाते हैं ग्लूटामेट। अब ग्लूटामेट एक जगह और से भी बनता है, वो बनता है ग्लूटामाइन से। जब ग्लूटामाइन अमाइन ग्रुप रिलीज करते हैं तो ग्लूटामेट बनता है और ये ग्लूटामाइन आके जाके अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाता है। सो ये आपने कैसे याद रखा, गैप है, जी फॉर ग्लूटामाइन, ए फॉर आर्जिनिन, पी फॉर प्रोलीन, गैप है हिस्टिडीन। सो इस तरह से ये आपने कन्वर्जन पढ़ ली अल्फा कीटोग्लूटारेट की।